नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप कलयुग में जी रहे हैं। हर दिन आपको एक ना एक सबूत मिलने लगेगा। हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि किसी परिवार में मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद परिवार में एकजुट शक सुबह को खत्म कैसे किया जा सकता है। उसकी एक मिसाल थे संजय कपूर की मिसाल थी अभी जो वर्तमान पत्नी है प्रिया सचदेव और उनकी जो दूसरी पत्नी है करिश्मा कपूर। आज थोड़ा सुशांत और दिशा से अलग हट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आ रहा हूं, जो वैसा ही कुछ लगता है वैसा ही होता जा रहा है मामला। मैंने ये बात बताई थी आपको कि प्रिया और करिश्मा ने काफी परिपक्वता का परिचय दिया है, लेकिन महज 2 महीने में, अभी 2 महीना पूरा नहीं हुआ है। 12 जून 2025 को संजय कपूर की मृत्यु हुई थी और आज 5 अगस्त 2025 है। अभी भी 6-7 दिन बाकी है 2 महीने पूरे होने में। लेकिन महज 2 महीने में संजय कपूर का परिवार ऐसा लगता है कि आमने सामने आ गया है। और इस बार उनकी पूर्व पत्नी वर्तमान पत्नी नहीं है। इस बार उनकी मां रानी कपूर के तरफ से मोर्चा खुला है और ऐसा लगता है कि सब कुछ परिवार में बिल्कुल बदल गया। जो आज से तकरीबन 1 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि परिवार में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, इतनी बड़ी क्षति हुई है, संजय कपूर जैसे एक बड़े बिजनेसमैन का निधन हुआ है और इस परिवार परिवार इस दुख की घड़ी से बाहर अपने को ले आ पाएगा और इतनी बड़ी 30,000 करोड़ की कंपनी को आगे बढ़ाने का नया लक्ष्य निर्धारित करेगा। उस दिशा में बात बढ़ता हुआ भी लगा परिवार। लेकिन यकायक सिर्फ 1-1.5 महीने के बाद ही तूफान खड़ा हो गया परिवार में। और अभी 5 दिन पहले 30 जुलाई की बात कही जा रही है कि 30 जुलाई को करिश्मा कपूर दिल्ली आई थी और दिल्ली में उनकी मुलाकात किन-किन से हुई है, किस सिलसिले में हुई है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन करिश्मा कपूर दिल्ली आई, उनके मुलाकात का, उनके दिल्ली दौरे का महत्व है। वो सिर्फ ये नहीं था कि उनका परिवार है यहाँ पे, उनके बच्चे का परिवार है, वो तो खुद कानूनी रूप से डिवोर्स ले चुकी हैं, लेकिन उनके परिवार का सब कुछ यहाँ पर है। उनके बच्चे का है, सब कुछ यहाँ पर है, उनके बेटे का, उनकी बेटी का। तो वो दिल्ली आ सकती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, आना भी चाहिए। लेकिन करिश्मा कपूर के दिल्ली आगमन की बात सिर्फ एक पारिवारिक मिलन की बात नहीं थी, कुछ और बात है। और अब ये मामला तूल पकड़ लिया और अब यहीं से कलयुग में क्या-क्या संभव है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। हुआ ये है मित्रों कि संजय कपूर की मां रानी कपूर ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है और वो बड़ा स्टेप है, उन्होंने इंग्लैंड की अथॉरिटी को पत्र लिखा है और कानूनी सलाह लिया जा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की अथॉरिटी के पत्र लिखा है कि उनके बेटे की जो मौत हुई है, वो रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक प्रति उन्होंने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है। क्यों? अमेरिका को क्यों भेजा गया? क्योंकि संजय कपूर अमेरिका के सिटीजन हैं। उनकी जो सिटीजनशिप हो गई थी, वो अमेरिकन हो गई थी। तो अमेरिका के सिटीजन होने के नाते उनके परिवार को पूरा हक है कि वो अमेरिका से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी दरखास्त कर सकता है। और इस लिहाज से संजय कपूर की मां ने अमेरिकन अथॉरिटी को भी एक खत लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इंग्लैंड सरकार को और लंदन की अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, खासतौर से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की जो मौत हुई है, वो रहस्यमय तरीके से हुई है। कोई कह रहा है कि
मधुमक्खी के निगल लेने से मधुमक्खी ने उन्हें डंक मारा और मधुमक्खी उनके गले में जाकर के फंस गया और वहां से वो स्वेल्व हुआ और फिर उनका हार्ट चॉक हो गया और हार्ट बंद हो गया और इस वजह से उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। यही जानकारी अभी तक मौजूद है। लेकिन संजय कपूर पूरी तरह से हट्ठे कट्ठे हैं। हो सकता है कि वो स्वेल कर चुके हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आई हैव सोलन समथिंग। वो आखिरी उनका जो स्टेटमेंट था कि उन्होंने कुछ निगल लिया है। वो क्या निगला है? वो मधुमक्खी निगला है या कुछ और निगला है? अब चूंकि संजय कपूर की मां संदेह व्यक्त कर रही है, तो उन्होंने ये खत लिख दिया है ब्रिटिश अथॉरिटी को कि हमारे बेटे की मृत्यु की थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहते हैं? वहां वाकई में कोई मधुमक्खी का छत्ता है या आसपास से है और पूरे पूरे हॉर्स राइडिंग की जहां पर खेल हो रहा है, उस खेल के मैदान में और कोई भी मधुमक्खी सिर्फ हमारे बेटे को आकर के डंक मारता। अब ये तो नियति हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। मृत्यु अगर आपका उसी दिन उसी तरीके से जाना हो लिखा हुआ, तो उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता है। और इस बात को बिल्कुल मान लेना चाहिए सबको कि मृत्यु सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं कब, कैसे और कहां होना है। इसके अलावा कोई नहीं जानता। प्रयास हो सकता है, बचाया जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन किस रूप में, किस गति से हो? अब अहमदाबाद से फ्लाइट टेक ऑफ किया, किसी को नहीं मालूम था। सारे लोग स्वस्थ थे उसमें। 243 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स सारे स्वस्थ थे। लेकिन क्रैश हो गया और एक उसमें भी, उस क्रैश में भी देखिए, एक व्यक्ति बच गया। इतना सीवियर क्रैश, 243 में से 242 की मौत हो गई फ्लाइट पे जो बोर्ड किया हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति बच गया। तो इसका मतलब है कि उनकी आयु थी, वो बच गया, बाकी की मृत्यु हो गई। तो हो सकता है कि संजय कपूर की आयु पूर्ण हो गई हो और उनकी मृत्यु इसी रूप में हुई हो। लेकिन संजय कपूर की मां यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अब इंग्लैंड की अथॉरिटी को खत लिख दिया है, अमेरिकन अथॉरिटी को लिख दिया है और अमेरिकी अथॉरिटी ने बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस लिया है मित्रों, बहुत ही प्रॉम्प्ट। उसने कहा है अमेरिकी अथॉरिटी ने कि हमारी सिटीजन की मौत अगर कहीं पर, और उसमें भी इतने बड़े बिजनेसमैन जिसका कि बड़ा स्टेक है, 30,000 करोड़ का एम्पायर है, उनकी अगर कहीं पर मौत होती है तो हम इस दिशा में निश्चित रूप से इंग्लैंड की अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और इसकी पूरी जांच होगी। ताजा खबर यह है मित्रों कि इंग्लैंड में, लंदन में रानी कपूर की कंप्लेन पे मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो लंदन पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है अब इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इसमें अमेरिकी अथॉरिटी और ब्रिटिश की अथॉरिटी दोनों मिलकर के काम करेगी। भारत के तरफ से सिर्फ यह हो सकता है कि संजय कपूर की मां ने जो कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन को सही दिशा में इंग्लैंड की अथॉरिटी जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, अमेरिकी अथॉरिटी की निगाह रहेगी उनके ऊपर। मामला सिर्फ एक मृत्यु के जांच का नहीं है। इस दौरान बहुत सारी घटना हुई। मैं नहीं बनाना चाहता था इस मुद्दे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे नई चीजें इसमें निकल करके सामने आ रही हैं। मृत्यु के कुछ दिन के बाद प्रिया सचदेव को सोना कॉमस्टार में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इंक्लूड कर लिया गया। प्रिया सचदेव ने अपना जो सरनेम था, उन्होंने कपूर नहीं लिखा था। अब उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर दिया, प्रिया संजय कपूर हो गया। अब प्रिया सचदेव नहीं है। इतना ही नहीं, प्रिया सचदेव की पहले परिवार से, मतलब पहले पति से, विक्रम चटवाल से जो उनकी बेटी है सफीरा, सफीरा ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया था। सफीरा अपना सरनेम सफीरा चटवाल ही लिखती थी। लेकिन
प्रिया सचदेव की पुत्री को संजय कपूर ने ऑफिशियली लीगली अडॉप्ट कर लिया था एज ए डॉटर, पुत्री के रूप में ऑफिशियली और लीगली अडॉप्ट कर लिया था। तो अब सफीरा ने अपना नाम सरनेम चटवाल चेंज कर दिया, अब वो सफीरा कपूर हो गई। तो पहले मां ने अपना सरनेम चेंज किया जो आज तक नहीं किया था, मतलब प्रिया सचदेव अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहती थी। और ठीक इसी प्रकार से प्रिया की जो बेटी है सफीरा, वो भी अपना आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहती थी, इसीलिए सफीरा ने भी अपना चटवाल टाइटल नहीं चेंज किया था। लेकिन अब दोनों मां बेटी ने अपना सरनेम चेंज कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, रानी कपूर कह रही हैं कि मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी वो मनस्थिति नहीं थी बेटे के एक इतना चार्मिंग, इतना यंग, इतना स्वस्थ बेटे को गंवा देने का। मैं बहुत गम में थी और उस परिस्थिति में बंद कमरे में, इन ए क्लोज डोर, उनका एप्लीकेशन है कि बंद कमरे में मुझसे किस पेपर पर क्या दस्तखत कराए गए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो पहला खत तो उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु की जांच के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी को, लंदन की पुलिस को, लंदन अथॉरिटी को लिखा, अमेरिकी अथॉरिटी को लिखा। और दूसरा खत लिखा सोना कॉमस्टार के उच्च प्रबंधन को, उनके सीईओ को, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा कि जिस तरीके से सोना कॉमस्टार में प्रिया की एंट्री हुई है उस पर हमें आपत्ति है। उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारी बहू को जिस तरह से आपने एकोमोडेट किया है उस पर हमें आपत्ति है। उन्होंने ये कहा है कि प्रिया सचदेव कोई ऐसा है जो हमारी कंपनी को अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। नाम किसी का उन्होंने नहीं लिखा है। बट somebody in my family and outside family, they really want to control Sona Comstar. This is the verbatim of रानी कपूर। संजय कपूर की मां लिख रही हैं कि कोई है जो मेरे परिवार से भी है और मेरी कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो सोना कॉमस्टार पर कब्जा करना चाहता है। कोई चाह रही है या कोई चाह रहा है, इसका नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि हमसे बिना मेरी रजामंदी के, बिना मेरी जानकारी के कई पेपर्स पे बंद कमरे में सिग्नेचर ले लिए गए हैं। अब दो खत एक साथ लिखे गए, एक तो इंग्लैंड की अथॉरिटी को, दूसरी खत सोना कॉमस्टार के उच्च प्रबंधन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब जब ये लीगल नोटिस गया है, ये खत गया है इनके तरफ से, इसका एक लीगल वॉल्यूम वैल्यू है और इस खत को उन्होंने मीडिया में एक प्रकार से बताया भी है। मीडिया में ये खबरें आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो जब ये खत पहुंचा सोना कॉमस्टार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, चेयरमैन के पास, नए चेयरमैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो चेयरमैन हैं, ये फॉरेन व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति हैं जो उसके अभी चेयरमैन बनाए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके पास जब ये पहुंचा या सीईओ के पास जब पहुंचा तो उन्होंने रिफ्यूट किया है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि जो कुछ भी रानी कपूर लिख रही हैं वो गलत है। और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने रानी कपूर के एलिगेशन का लीगली उत्तर भेज दिया है रानी कपूर को और कहा है कि आपने जो हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है कंपनी के ऊपर कि कंपनी के कुछ लोग और परिवार के कुछ लोग कंपनी को हथियाना चाहते हैं, ये कंप्लीटली बेसलेस है। ये आपका एलिगेशन जो है वो आधारहीन है। नंबर 2, आपको किसी ने जबरदस्ती बंद कमरे में बिना आपको जानकारी दिए हुए आपका किसी ने सिग्नेचर नहीं लिया है। नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, कि सोना कॉमस्टार के प्रबंधन ने जो आपत्ति जता दी है
जो सबसे वैल्यूएबल आपत्ति है। और इसी यहीं से बोन ऑफ कंटेंशन शुरू हुआ है, यहीं से तकरार शुरू हुई है। सोना कॉमस्टार ने लिखित रूप से कहा है कि आप कौन, हु आर यू, you are not the stakeholder of the company, you are not in the board of directors, you are not the CEO, and you are not the chairman of the company. And if even you are not the managing director or chairman or CEO or executive director or board the member of board of directors or shareholders, मतलब रानी कपूर को सोना कॉपस्टार के प्रबंधन ने कहा कि आपकी कोई औकात नहीं है, यू आर नो बडी टू गिव टू सेंड अस दिस काइंड ऑफ लेटर एंड एलिगेशन, बिकॉज यू डो नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक एनी एलिगेशन अगेंस्ट अस। और क्लियरली उन्होंने कह दिया है आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप हम लोगों के खिलाफ, सोना कॉमस्टार के उच्च प्रबंधन के खिलाफ कोई एलिगेशन करें, क्योंकि आप हैं कौन। मतलब यह कि संजय कपूर की मां की अथॉरिटी पर सोना कॉमस्टार ने सवाल खड़ा कर दिया है। मित्रों, सवाल सबसे महत्वपूर्ण, मैंने क्यों कहा कि यह कलयुग का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो अभी 1 महीने पहले तक यह हो रहा था कि अरे भाई इतना बड़ा एम्पायर है, पैसे की किसी को कमी नहीं है, अगर किसी को कुछ चाहिए तो 100-200 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन नहीं, कंपनी है, कंपनी में ऐसे नहीं होता है कि 100-200 करोड़ लेके चले जाइए। उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि आप अगर किसी को कोई पैसा दे रहे हैं तो किस मद में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एज ए कंपनी जो उनका रिप्लाई है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, वहां पे कोई रिलेशन, इमोशन मायने नहीं रखता। और खास तौर से कॉर्पोरेट कंपनी में कोई मायने नहीं रखता, वो रूथलेस होता है। तो जिस रूथलेस तरीके से उन्होंने ये रिप्लाई फाइल किया है, ये बोन ऑफ कंटेंशन को शांत नहीं होने देगा। क्योंकि रानी कपूर एक ट्रेडिशनल परिवार के महिला हैं, उनके पति ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था, संजय कपूर के पिताजी ने यह इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, और इसलिए रानी कपूर को यह लगता है कि सारा किया धारा मेरे पति का है। ठीक है, मेरे बेटे ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो हजारों करोड़ की कंपनी का फाउंडेशन है, हजारों करोड़ की कंपनी तक पहुंचाने वाले मेरे पति थे। उन्होंने इसको बढ़ाया है, इस कंपनी को बनाया, और उसके बाद हमारे बेटे ने इसको आगे बढ़ाया, नीचे नहीं गिरने दिया। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे बेटे की जगह कोई और भी रहता, तब भी ये सोना कॉमस्टार जिसको हमारे पति ने यहां तक पहुंचाया था, ये कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़ सकती थी। कोई सीईओ होता, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता, कोई और डायरेक्टर होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते, तो बोर्ड वो काम कर सकता था मेरे बेटे के नहीं रहने के बाद भी। मतलब रानी कपूर का कहना यह है, रानी कपूर ये संदेश दे रही हैं कि ये मेरे पति की कंपनी है, और आज आप हमें कह रहे हैं कि आप कौन हैं। तो अब रानी कपूर कह रही हैं कि मेरी कोई हैसियत है या नहीं है। अब ये मामला कोर्ट का विषय हो गया है। मामला अब अदालत जा चुका है, क्योंकि उन्होंने खत दिया सोना कॉमस्टार के उच्च प्रबंधन को, और सोना कॉमस्टार के उच्च प्रबंधन ने लीगल रिप्लाई किया है। ये नहीं कहा है कि ठीक है मम्मी जी, हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, बैठते हैं, आपको कोई आशंका हो गई, कोई दिक्कत हो गई, आप गलतफहमी के शिकार हैं, इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। और तभी अब मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े शंका की गुंजाइश यहां पर हो रही है, और पर्दे के पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिसे आप बहुत भला कह रहे हैं सामने से, वो उतने भले लोग नहीं हैं। और इसीलिए रानी कपूर ने अब अगर उनकी मृत्यु पर शक जताया है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया है। वो भी अब कानूनी रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन होना है। लंदन पुलिस को करनी ही पड़ेगी जांच। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, मधुमक्खी के निगल जाने से उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये सारे रिपोर्ट तो देने पड़ेंगे। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हुआ तो उसका रिपोर्ट कहां है? जरूर पोस्टमार्टम हुआ होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है, इतने बड़े व्यवसायी की मौत हुई है।
7 दिन 8 दिन तो लग गए उनकी शव को दिल्ली लाने में, भारत लाने में, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन थे। मृत्यु इंग्लैंड में हुई है, कायदे से हक बनता है उस शव को अमेरिका ले जाना, लेकिन चूंकि उनका उनका पारिवारिक घर दिल्ली में है, भारत में है, इसलिए उनके शव को भारत लाया गया और इसमें परिवारजनों ने कहा कि नहीं, उनके शव को हम भारत मंगाना चाहते हैं, तो भारत लाया गया और उसके लिए बहुत डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस हुए, तब उनके शव को लाया जा सका भारत। सोनाकॉम स्टार और इंग्लैंड की अथॉरिटी दोनों को अब जवाब देना है। इंग्लैंड की अथॉरिटी ने तो जांच प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई है, लेकिन सोनाकॉम स्टार का मामला जो अदालत गया है और जो रिप्लाई उनका आया है, वो रिप्लाई बहुत ही रूथलेस रिप्लाई है। उसमें संवेदना नहीं है, उसमें परिवार में हुई गलतफहमी को दूर करने की बात नहीं है। सो नाउ कॉर्पोरेट वॉर हैज बिगन इन सोनाकॉम स्टार। अब ये हमेशा हुआ है। आप देखिए कि अंबानी ब्रदर्स में क्या लड़ाई हुई। आज एक अनिल अंबानी ऑलमोस्ट तबाह हैं, आज वो ईडी में जा रहे हैं, अभी उनकी पूछताछ होनी है। पहले ईडी का छापा पड़ा, एक बार पूछताछ हुई, फिर दोबारा पूछताछ हो रही है और एक भाई जो हैं वो मौज कर रहे हैं। तो वहां कॉर्पोरेट वॉर हुआ दो भाइयों के बीच में, तो क्या स्थिति हुई। अब सोनाकॉम स्टार अगर इसी कॉर्पोरेट वॉर में फंसने जा रही है और वो भी पारिवारिक वॉर में, और जिसमें बेटे की मां एक तरफ है और दूसरी तरफ बेटे की पत्नी है, अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है, बल्कि तीसरा कहानी का तीसरा हिस्सा यह शुरू होता है कि प्रिया सचदेव ने अपना जो सरनेम चेंज किया, करना चाहिए, हो सकता है कि वो काफी संवेदनशील हो गई हों और वो एक ट्रिब्यूट देना चाहती हों अपने पति को कि हम अब आपके नाम को हम आगे बढ़ाएंगे, कोई बुरी बात नहीं है। उसी प्रकार से जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने भी अगर अपना सरनेम चेंज किया है, तो उनको लगता होगा कि मेरे जो लीगल फादर हैं, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं अब उनके ही नाम को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे जो बायोलॉजिकल फादर हैं विक्रम चटवाल, मैं उनके इस सरनेम को हमेशा के लिए खत्म कर देती हूं और जो जिन्होंने मुझे कानूनी रूप से अडॉप्ट किया, मैं उनके नाम को आगे बढ़ाऊंगी। ये एक सहज संवेदना का विषय भी हो सकता है, लेकिन मामला यहां तक इतना आसान नहीं दिख रहा। अब आशंका यह जताई जा रही है कि मां और बेटी ने जो अपने सरनेम को चेंज किया है, वो एक इमोशनल ट्रिब्यूट नहीं है अपने हस्बैंड और अपने फादर को, लीगल फादर को। रादर इट इज ए सिग्नल ऑफ फैमिली वॉर और कंपनी पर कब्जे का ये लड़ाई की शुरुआत है कि कंपनी पर कब्जा कौन करेगा। सफीरा करेगी, क्योंकि अभी जो दूसरा बेटा है संजय कपूर का, जो कि प्रिया सचदेव से हुआ है, वो अभी छोटा है, आयरस, और जिसे आप तस्वीर में अभी देख रहे हैं, वो काफी छोटा है अभी। वो अभी इस हैसियत में नहीं है कि वो कंपनी को संभाल सके या देख सके, लेकिन सफीरा बड़ी है। सफीरा संभवतः 20 वर्ष की है, 18 से 20 वर्ष की, वो बड़ी हो गई है। सफीरा बालिग हो चुकी है। अब सफीरा अपना दावा कंपनी पर ठोक सकती है। मम्मी ऑलरेडी उनकी जो है प्रिया संजय कपूर, अपना सरनेम चेंज करके ऑलरेडी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो चुकी हैं और वो डे टू डे में तो नहीं उस तरह से इंटरवेन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना आधिपत्य लीगली जता दिया है। अब सवाल है, कंपनी पर उनकी जो वर्तमान पत्नी है, वो एक इस पोजीशन में पहुंच चुकी है जहां से वो कुछ कॉल ले सकती है। उनकी बेटी ने अपना सरनेम चेंज कर दिया है। तो करिश्मा का क्या? करिश्मा के बच्चों का क्या? करिश्मा के बच्चे का लीगल पोजीशन अभी सोनाकॉम स्टार में क्या है? करिश्मा की बेटी भी बालिग हो चुकी है, 18 साल की हो गई है, अभी हाल में ही उनका बर्थडे मना है। करिश्मा की बेटी 18 साल की हो गई हैं
बेटा अभी छोटा है। करिश्मा कानूनी रूप से डिवोर्स्ड है। करिश्मा कोई दवा नहीं ठोक सकती है क्योंकि करिश्मा को एलुमनी भी मिल चुका है, जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है पति की तरफ से वो मिल चुका है, वो ले चुकी है। और बाकी जो एग्रीमेंट है कि बेटे और बेटी की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए दोनों को मिलेगा, वो मिल रहा है, वो कॉम्पनसेशन जा रहा है। अब क्या करिश्मा के लिए संजय ने कुछ अलग से सोचा हुआ था? वो जो सोचा हुआ था वो करिश्मा को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? करिश्मा और संजय के बीच आखिरी दिनों में कोई बात हुई थी? और अगर बात हुई थी तो क्या करिश्मा उस बातचीत का हवाला देकर के कुछ और क्लेम करना चाहती है? और अगर वो कुछ क्लेम करना चाहती है तो प्रिया उस क्लेम को देखेगी फिर से, या वो देखने की हालत में है क्योंकि सोना कॉम स्टार की तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई है। तो अब जो कुछ भी आना है उस कंपनी से आना है। और कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी है, आपकी मिल्कियत है, लेकिन उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स की कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी नहीं है। वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और जिन लोगों ने उनके शेयर खरीदे हैं वो उनके असल मालिक हैं। अब ये देखना है कि सोना कॉमस्टार में संजय कपूर की अपनी शेयर वैल्यू क्या है, मतलब उनका अपना शेयर कितना है। जाहिर है उनका मैक्सिमम शेयर होगा, एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर उनका मैक्सिमम शेयर होगा, इसीलिए वो मालिक भी हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 70% शेयर 70 लोगों के हाथ में है और 30% शेयर एक लोगों के हाथ में है, तो स्ट्रेटेजिकली वही सर्वे सर्वा हो जाता है। इसी तरीके से रिलायंस में 22% शेयर है रिलायंस का, मुकेश अंबानी की कंपनी में, लेकिन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए उनकी चल रही है। लेकिन बाकी भी शेयर होल्डर 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए वाले जो हैं वो भी मालिक हैं, ठीक है, उनका शेयर कम है। तो इस प्रकार से कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें मालिक कोई एक आदमी जाकर के बन जाएगा ऐसा नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से गवर्न होता है, फिर उसके चेयरमैन हैं, फिर सीईओ हैं, मतलब हर एक लेवल पे एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में काम कर रही है सोना कॉमस्टार। अब उस पर कब्जे की जिस तरीके से बहुत ही स्विफ्ट ट्रांजिशन हुआ है, स्मूथ ट्रांजिशन जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर के अब रानी कपूर ने आपत्ति जता दी, संजय कपूर की मां, और हो सकता है कि संजय की बहनों की भी इसमें कोई भूमिका हो। है नहीं है मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बहन मां के साथ खड़ी है या अपनी भाभी के साथ खड़ी है, कहना मुश्किल है, इसकी खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। लेकिन जो छोटी बहन थी संजय की, वो पिछले 4 साल से संजय से टॉकिंग टर्म में नहीं थी और इसका बड़ा अफसोस हुआ था। तो उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट भी लिखा था कि ये बहुत दुखद रहा कि हम जब तुम हमको छोड़ के गए, हम दोनों टॉकिंग टर्म में नहीं थे, हम दोनों की बातचीत नहीं होती थी। तो बहन भाई के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी। बाद में बड़ा अफसोस हुआ बहन को कि वो भाई से आखिरी बार मिल भी नहीं सकी, आखिरी बार बात भी नहीं कर सकी। मिलने का मतलब जब वो जिंदा थे तो मुलाकात तो हुई मृत्यु के बाद, लेकिन जब वो जिंदा थे तो इनकी कोई बातचीत नहीं हुई और इसका बड़ा अफसोस है। तो क्या बहन की भूमिका है, बहन के इन लॉज की कोई भूमिका है, या करिश्मा कपूर जो दिल्ली आई थी, करिश्मा कपूर इन सारी स्थितियों को देख रही है, समझ रही है, उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। प्रिया सचदेव की तरफ से भी कोई खंडन नहीं है। रानी कपूर ने कंपनी के प्रबंधन पर आरोप लगाया है, कंपनी के प्रबंधन ने रिप्लाई दिया है। प्रिया ने अपने तरफ से कोई खंडन नहीं किया है, कोई रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन चूंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है, इसलिए अब ये जग विदित हो गया है कि प्रिया और रानी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। तो क्या जैसे संबंध प्रिया और रानी के हैं, उसी प्रकार के संबंध रानी और करिश्मा के हैं? मैं फिर इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो करिश्मा ने पब्लिक में आकर के कहा है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो फॉल्स एलिगेशन कर रही हैं। प्रिया ने तो कहा ही नहीं है, क्योंकि प्रिया के ऊपर तो एलिगेशन है ये। साफ साफ रानी कपूर ने अपने खत में लिखा है कि परिवार के कुछ लोग और कंपनी के कुछ लोग मिलकर के इस कंपनी को कब्जा करना चाहते हैं। तो प्रिया परिवार के कौन लोग? वही जो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाई गई हैं, जिन्होंने अपना सरनेम चेंज किया है। तो प्रिया के ऊपर तो रानी का एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन है। और अगर रानी के ऊपर सीरियस एलिगेशन है
और करिश्मा इस पूरे प्रकरण से दूर है, तो करिश्मा और रानी स्वाभाविक दोस्त बन जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि करिश्मा को पसंद करती हो रानी कपूर और प्रिया को रानी पसंद नहीं करती हो, क्योंकि एक बीच में एक और खबर आई थी कि आखिरी दिनों में, लगभग मृत्यु के 10, 15, 20 दिन या 1 महीने के अंतराल में, संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से बातचीत की थी और उसमें कुछ रिग्रेट वो फील कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने आपके बारे में सोचा है, कुछ कोई एनजीओ हम ये सोच रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी मैं आपको देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप तैयार हो। जिस पर कि शायद करिश्मा कपूर ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगी। ना तो कंफर्म किया और ना ही डिनाई किया। तो करिश्मा कपूर ने उस पर कहा कि मैं सोचूंगी। इस तरह की खबरें हैं। अब ये कितनी पुष्ट खबरें हैं, ये करिश्मा कपूर ही बता सकती हैं। लेकिन जो खबरें बॉलीवुड में हैं या पावर गैलरी में हैं, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो अगर करिश्मा कपूर ने स्वाभाविक अलायंस कर लिया है रानी कपूर के साथ, तो निश्चित रूप से ये वॉर और बढ़ेगा और ये पारिवारिक लड़ाई और सड़क पर आएगी। क्योंकि रानी कपूर ने जब स्टेप उठा लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया इंग्लैंड में, अमेरिकन अथॉरिटी की भी नजर है, भारतीय एजेंसी भी उस पर नजर रख रही है और अगर कोई फॉल प्ले हुआ, अगर कोई फॉल प्ले मिल गया, तो एक तो इंग्लैंड की अथॉरिटी पर बहुत गंभीर सवाल होंगे। तो जाहिर है इसको ये बचाने की कोशिश करेगा इंग्लैंड की अथॉरिटी। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन आया, जो वहां के पूर्व के जो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंडर द कारपेट रखा, उनके खिलाफ अगर उनको कोई सबूत मिल गया, इस मौत को छिपाने का अगर कोई सबूत मिल गया, तो बहुत झेलना पड़ेगा इंग्लैंड की अथॉरिटी को। क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन की इस तरह से मौत हुई है, निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए इंक्वायरी। बहुत संदेहास्पद, रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जांच के लिए अगर उनकी मां कहती हैं, तो बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए मित्रों, अगर ये जांच बढ़ती है और उसमें कुछ फॉल प्ले आता है, तो फिर दिक्कत होगी। तो निश्चित रूप से इसकी गाज परिवार पर गिरेगी। कौन लोग हैं, अगर उनकी मृत्यु हत्या है, तो फिर इस पर गाज गिरेगी, किस किस पर गिरेगी कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात तय है मित्रों कि आने वाले दिनों में अगर परिवार ने एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो सोनाकॉम स्टार पर भी असर पड़ेगा, कंपनी पर भी असर पड़ेगा और परिवार पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो दोस्ती, जो मित्रता की तस्वीरें संजय कपूर, प्रिया और करिश्मा, दोनों बच्चे, इनके दोनों बच्चे एक साथ और मां की तस्वीर दिखाई पड़ती थी, अब शायद वो तस्वीर दिखाई न पड़े। अब फिर जिम्मेदारी आ गई है दोनों परिवार के बच्चों पर, करिश्मा के बच्चों पर और प्रिया के बच्चों पर, कि वो दोनों किस प्रकार से इस परिवार को एकजुट रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। 18 वर्ष से दोनों की उम्र अधिक हो गई है, दो बच्चों की, दोनों बेटियां ही हैं। अब वो दोनों बेटियां इस पूरे प्रकरण को कैसे सुलझाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तत्काल तो मित्रों यही है कि संजय कपूर के परिवार में एक नया महाभारत शुरू हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई महाभारत नहीं हो और जो रानी कपूर एलिगेशन लगा रही हैं, ईश्वर की दया से वो सब सारी बातें झूठ हों और करिश्मा, प्रिया और उनकी मां सब मिल करके रहें, तो शायद कंपनी का भी भला हो, भारत का भी भला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसका एक इनकम भारत को मिलता है। तो उम्मीद करिए, क्या होगा, नहीं होगा, अब ये तीनों महिलाओं को ही निर्णय लेना है। इसमें कोई पुरुष नहीं है, संयोग बस तीनों महिलाएं हैं और तीनों महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होकर के ये निर्णय लेना पड़ेगा। अब ये भविष्य बताएगा कि ये निर्णय किस दिशा में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।